रिकॉर्डिंग ठीक है बच्चे। एक एग्जाम्पल मैं और कर रहा हूं बेटा, तवज्जो चाहिए आप लोगों की। मेरे पास एक अरे है, बेटा खामोश हो जाओ ना। एक अरे है मेरे पास। पहले ये बताएं एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय बताओ ना, वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कह लो, चलो वॉल्यूम। वॉल्यूम निकल जाएगा इससे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम निकल जाएगा। और एरिया कैसे निकलेगा? इससे बी फॉर बेटा एक ही बात होती है यार, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा हो। बी लिखूं यहां पे, ये ऐसे लिख दूं? लिखेंगे तो विड्थ थी ना उसके अंदर, उसको डब्लू बोल दो या कुछ भी बोल दो, डब्लू रहने दे दो यार, सही है। तो अभी हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करके देगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा? सिंपल है यार, फंक्शन बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड वॉल्यूम, इसको पैरामीटर में तीन चीजें मिलेंगी, क्या क्या? लेंथ, वेट, हाइट, यही होगा। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू यानी वेट और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि हाइट, यही रिटर्न करेगा। मल्टीप्लाई कर देगा पहले, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको हमने रिटर्न करा दिया। मैंने वन लाइन में कंटेंट लिखा है। आप चाहें, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम, और उसमें आप पहले ये लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम को रिटर्न करा दीजिए। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। दो लाइनों में आप करना चाहें ऐसे कर लीजिए, कोई मसले की बात नहीं। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब आपके पास एक अरे हो अगर, या आपके पास डेटा जो भी मौजूद है, आप ये चाहते हो, एक तो ये कि देखो जब भी आपको डेटा मिलेगा वो आप बार बार ये फंक्शन ये चलाओ पूरा, और फिर जो भी प्रोसेस है वो करवाओ। तो एक तरीके का आपने फंक्शन बना दिया, जब भी ये फंक्शन चलेगा पैरामीटर में तीन चीजें लेगा और आपको ये डेटा ला के दे देगा, ठीक है। मैं यहां पे एक अरे बना रहा हूं, लेट वेट, ये बहुत सारी चीजों की वेट होगी यहां पे, सही है। 20, 40, 25। इसी तरह बहुत सारी चीजों की हम हाइट भी ले लेते हैं। यार मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा यहां पे? सब कुछ सही लिख रहा हूं मैं? लेंथ में मुझे डाउट हो रहा है, बट अभी देख लेते हैं। 15, 30, 45, सही लिखा हमने। क्या कह रहे हो? हाँ फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। किसी एरिया के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने कितनी जगह ली हुई है, तो फॉर्मूला याद रखो ना, बस ये फॉर्मूला है। ज्योमेट्री को थोड़ी बहुत आती है, अलजेब्रा आती है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना आता है। तो मैं क्या एग्जांपल कराऊं भाई? बेटा मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा टाइम हुआ होगा। तुमने अभी एक, कौन सी क्लास में हो तुम? तो पिछले जुम्मे को ही पढ़ा होगा तुमने। मुझे तो 10-12 साल हो गए होंगे पढ़े हुए, या शायद उससे भी ज्यादा। मैंने एक अंदाजे से एक यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन तीनों के लिए डिटेल लिख दी हैं। अब देखो बेस्ट तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाना। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक चीज़ होती है, मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको ऑब्जेक्ट ही कराऊंगा, बट हमें ऑब्जेक्ट अभी पता नहीं है। तो मैंने अरे से काम किया है। जो मेरे पास पहला आइटम होगा, आइटम भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, आइटम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बता दो कुछ यार, रिमोट है, टीवी रिमोट, ठीक है, बॉल, मोबाइल, ठीक है।
तो रिमोट के लिए हमारे पास विड्थ 20 है, हाइट 15 है, लेंथ 10 है। इसी तरह बॉल के लिए 40, 30 और 15 है। ये गलत लिखा है मैंने एग्जाम्पल, जाहिर है रेक्टेंगल आइटम की बात हो रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ और बता दो। लैपटॉप, ठीक है, रेक्टेंगल यानी चौकोर आइटम की बात हो रही है, सही है। मोबाइल में क्या आ जाएगा, 25, 45 और 30 आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। और जीरो इंडेक्स का मतलब सारी चीजें फिर जीरो इंडेक्स की बात हो रही है, समझ गए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब अगर देखो मुझे कहीं पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आए कि मिसाल कर देता हूं मैं, आइटम 1 की मुझे डेटा चेक करना है, तो एक तरीका क्या होगा, आइटम 1 लेट आइटम 1 वॉल्यूम, मैं यहाँ पे कॉल क्या करूँगा, समझना इस बात को बेटा, मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ 0 मल्टीप्लाई बाय हाइट 0 सॉरी मल्टीप्लाई बाय लेंथ 0, सही है। और फिर दूसरे के लिए क्या करूंगा, दोबारा ये चीज होगी आइटम 2 के लिए, यहां पे क्या आ जाएगा 1 1 1, और तीसरे के लिए दोबारा लिखूंगा। खराबी समझ रहे हो आप, क्या खराबी हो रही है, एक तो कचरा जैसा कोड लग रहा है हमारा, इतनी दफा लिखना पड़ रहा है, 50 होंगे तो क्या होगा, केजी के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, सही है। तो क्या ही अच्छा हो हम लूप लगा दें। इवन अगर हम लूप लगा रहे हैं तो अच्छा, ये इस बात को जहन में रखो, हमारे पास ये डेटा इतना सारा है, इतना सा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अभी इतना सा डेटा है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी हो तो वो सारी फंक्शनैलिटी हमें बार बार यहाँ करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अज्यूम करते हैं विड्थ जो है ना, वो हमारे पास जो मौजूद है वो सेंटीमीटर में मौजूद है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इंचेस में या मीटर में, तो उसका फंक्शन आपने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यानी इस वाली लाइन पर आने से पहले आपने लॉजिक लिखी हुई है जो कन्वर्ट करती है सेंटीमीटर को मीटर में, तो पॉइंट्स में आएगा, कुछ छोटा सा आएगा। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप बेटा, एक बहुत बड़ा कोड आपने यहाँ लिखा हुआ है जो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहा है, सही है। यहां पे आपने क्या करा, वो डेटा आप या तो बार बार लिखो, या तो यही तरीका है ना, वो डेटा आप बार बार लिखो जो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा है लॉजिक कन्वर्ट करने के लिए। अज्यूम करते हैं एक करके देख लेते हैं, एक ना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका फॉर्मूला नहीं पता। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला ऑफ, अज्यूम करते हैं इंचेस टू मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, इतना बड़ा है, तो कन्वर्टिंग इंचेस इनटू मीटर। तो अगर मुझे लेट एल इन मीटर, तो इस एल को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह मैं सिर्फ आपको बेटा समझाने के लिए जानबूझ के फंक्शन कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं ताकि आपको इस रिटर्न के फायदे समझ में आ सके, ठीक है, वरना तो एक लाइन में हमारा काम हो गया था इस वक्त। W इन मीटर को मैं अगर करूं तो W डिवाइडेड बाय दोबारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेट H इन मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा H डिवाइडेड बाय, और आखिर में हमने क्या किया वॉल्यूम के लिए H W, और ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, वो पैरामीटर में लेता है डेटा इंचेस में और रिटर्न क्या करता है वॉल्यूम, पहले इसको कन्वर्ट करता है मीटर में और फिर आपको वॉल्यूम मीटर में लाके दे देता है। काम समझ गया बेटा इस फंक्शन का। अब अगर यही काम मुझे बार बार करना पड़ जाए तो सबसे पहले इसके डेटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, इतना ये सारा काम करूंगा, सही है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या ही अच्छा हो एक फंक्शन हो मेरे पास, उसको मैं सिंपल यहां पे आऊं, यहां पे कॉल करूं, इसको मैं डेटा पास कर दूं, जैसे इस केस में विड्थ 0, पहले क्या ले रहा है ये विड्थ ले रहा है, पहले लेंथ ले रहा है, तो लेंथ कर देता हूं, लेंथ 0, फिर ले रहा है विड्थ 0, और फिर ले रहा है हाइट
0, सही है। तो ये अब देखो ये कितनी सारी चीजें होंगी इसके अंदर। डेटा जाएगा किसी और शक्ल में, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो बन जाएगा डेटा मीटर के अंदर। पहले डेटा किस में हमने पास किया है, इंचेस में। यहां लिख भी देता हूं मैं, डेटा अवेलेबल इन इंचेस, यहां भी लिख देता हूं डेटा कन्वर्टिंग या कन्वर्जन इनटू मीटर्स, ठीक है। तो जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं वो डेटा कन्वर्ट हो रहा है पहले मीटर में, फिर हमें वॉल्यूम मिल रहा है मीटर के अंदर। इतना सारा काम है। अब एक तरीका ये है कि हम हर दफा ये सारा काम जो ऊपर 5-6 लाइनें लिखी हैं ये लिखते जाएं यहाँ पे एक आइटम के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक फंक्शन लिख दिया फाइंड वॉल्यूम वाला, उस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो उसी में पैरामीटर में वैल्यू दे दी और सिंपल उसको हमने एक वेरिएबल में रख के यूज कर लिया। अगर हम ये रिटर्न का यहाँ पे कीवर्ड नहीं लिखते तो कन्वर्जन तो अभी भी हो जाएगी, कन्वर्जन तो अभी भी हो गई, लेकिन ये फंक्शन चलने के बाद हमें इस वेरिएबल में कोई इंफॉर्मेशन लाके नहीं देगा, सही है। तो अगर अच्छा इसको और आसान कैसे करें, हमें पता है ये लूप का काम है, अरे और अरे के ऊपर अगर हमें हर आइटम पे कोई एक काम कराना होता है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन आइटम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। यहां पे मैंने कह दिया लेट वॉल्यूम और फाइंड वॉल्यूम, इसको मैंने डेटा यहां पे पास कर दिया बारी बारी। जैसे विड्थ सबसे पहले, सॉरी इसने लेंथ लिए तो लेंथ आई, उसके बाद इसने लिए विड्थ आई, और उसके बाद इसने क्या लिया है, हाइट आई, ठीक है। वॉल्यूम में मुझे क्या मिलेगा, कंसोल अगर मैं कराऊं तो तीनों आइटम के बारी बारी वॉल्यूम कैलकुलेटर के मिल जाएगी इन मीटर्स। चला के जरा देखते हैं। अभी तो हमें मिला है अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को रिटर्न नहीं कराया, कमेंट कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हमें कोई भी फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। तो प्रोसेस जरूर हुआ है, इसने वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम को इसने यहां पे कैलकुलेट भी कर लिया है, लेकिन इसने हमें रिटर्न नहीं कराया। तो रिटर्न नहीं कराया तो ये चलने के बाद इसमें हमें क्या मिला, अगर मैं यहां पे रिटर्न करा दूं वॉल्यूम, तो अब क्या मिलेगा, जो वॉल्यूम की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करी है हमने यहां पे, ठीक है। तो वो हमें बारी बारी मिलेगी। अब चलाते हैं तो बारी बारी मिल रही है यहां पे, इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर इसके वॉल्यूम है। समझ रहे हैं आप रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप में से कोई बता दे एक दफा मुझे, कोई जी बताएं बताएं। ठीक है, और अगर रिटर्न नहीं करवाएं तो सही कह रही हैं, दोनों की जरूरत होती है या किसी एक की जरूरत होती है, दोनों की होती है। कभी कभी हमें रिटर्न करवाने की जरूरत होती है, जैसे इस केस में हमने करवाया, और कभी कभी मिसाल के तौर पे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूजर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए, बस। तो उसके लिए हमें कुछ रिटर्न चाहिए नहीं चाहिए, हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको डेटाबेस में सेव करवा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिलहाल सिर्फ कंसोल कराया है। अगर मैं अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे कंसोल पे ना थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ, रिमोट पे क्या है, लैपटॉप पे क्या है, मोबाइल पे क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, कंसोल पे लिख रहा हूँ, सही है। कंसोल डॉट लॉग बैकटिक स्ट्रिंग लगाया मैंने, जिससे भी अभी आपको थोड़ा सा डर लग रहा है। बैकटिक स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया डॉलर और आइटम आई, और यहाँ पे एक स्पेस दिया मैंने, यहाँ लिखा वॉल्यूम इज, दोबारा डॉलर आई लगाया, और डॉलर करली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ मैंने लिख दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, और आइटम आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ आइटम जो लूप चल रहा है उसके अंदर से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अब डिटेल में लिखा हुआ आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी अगेन मैं रुक जाता हूँ 2-3 मिनट, आप इसको देख लो, समझ लो।